नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसा में। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। और तो बौद्ध धर्म को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे हम कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। और यदि आपको बौद्ध धर्म बार बार रिवीजन करना हो तो इस वीडियो से कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और सब कुछ कंप्लीट नहीं होने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बात करें महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ पे? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। और अगर बात करें कि चिन्ह कौन सा था, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कमल व बैल या सांड भी कहते हैं। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। पिताजी के इनके क्या नाम था? सुदर्शन था। और कौन से वंश के थे? तो शाक्य कुल वंश के थे। माता का नाम महामाया था। और किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। चार आर्य सत्य की यहाँ पे बात करेंगे। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। दुख जो है, दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? दुख निरोध, दुख का निवारण क्या है? दुख निरोध मार्ग। और हम कौन से मार्ग पे चलें जिससे कि दुख का निरोध हो सके। अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष का। और कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों यहाँ पे हम बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ज्ञान प्राप्ति से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों कर दिए। 4 आर्य सत्य थे, वो सारे लिख दिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखेंगे अब बौद्ध संगति की अगर बात करें, यहाँ पे 4 हुई थी, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पे पहली जो बौद्ध संगति थी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगर बात करें दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे साब कमीर। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? काला अशोक के। बात करें तृतीय की बात करें, पाटलिपुत्र में हुई थी। और शासक कौन था? अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। चतुर्थ, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक कनिष्क था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे वसुमित्र। अगर हम यहाँ पे बात करें अंतिम उपदेश किसको दिया था इनने? महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुबच्च को दिया था। किसको दिया था? सुबच्च को दिया था। अगर बात करें प्रवेश की, तो यहाँ पे प्रथम महिला शिष्य कौन थी और प्रथम शिष्य कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न की पहले शिष्य कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे, एक थे तपस्यु, एक थे भल्लुक। कौन थे? तपस्यु और एक थे भल्लुक। अगर बात करें पहली महिला शिष्य कौन थी? पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था। बात करेंगे गृह इनने 29 वर्ष की आयु में किया था। 29 वर्ष की आयु में किया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या था? अश्व था। अश्व मतलब घोड़ा चिन्ह था। चिन्ह भी आप ध्यान रखेंगे, जन्म का चिन्ह क्या था? कमल व बैल। और इनकी गृह का जन्म चिन्ह क्या था? अश्व था, घोड़ा था। सर्वाधिक उपदेश इनने कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो सारनाथ में दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चिन्ह क्या था? चक्र था। चिन्ह क्या था? चक्र था। त्रिरत्न की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? त्रिरत्न हमारे जैन धर्म में भी होते हैं, बौद्ध धर्म में भी होते हैं। तो त्रिरत्न हम बौद्ध धर्म के देख लेते हैं। बौद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक की बात करें तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि किस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी? तो हिरियूवती नदी। कौन सी नदी थी? हिरियूवती नदी। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट याद रखने हैं इनकी मृत्यु से कौन कौन से कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण। और इनके चिन्ह क्या था? स्तूप था। चिन्ह क्या था? स्तूप था। और बात करें कौन सी नदी? हिरियूवती नदी थी। और इसी में कौन सा सिद्धांत दिया गया है? अष्टमार्ग का सिद्धांत दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। अगर इनके गुरु की बात करें तो कौन थे? अलार कलाम थे, प्रथम गुरु थे ये। पुत्र कौन थे? राहुल थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। और इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और ग्रंथ की बात करें तो अंगुतर निकाय था। क्या था? अंगुतर निकाय था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही स्पीड से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।